वेलकम टू द चैनल। अभी थोड़े दिनों से थोड़ा ट्रैवलिंग था और थोड़ी तबीयत डाउन थी, इसलिए 10-15 दिन से वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन अभी भी हम स्टार्ट करेंगे सीरीज वीकली की और डेली इंट्राडे एनालिसिस की कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट लेवल क्या है, रेसिस्टेंस लेवल्स क्या है। तो इस वीडियो में अगर अच्छा लाइक आएगा तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रहेंगे। अगर 50-60 या 100 लाइक भी नहीं आएंगे तो फिर से हम ये सीरीज़ हमें स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये वीकली का बैंक निफ्टी का पूरा चार्ट है, तो अपने मोबाइल हो या कोई भी ब्रोकरेज हाउस हो, लैपटॉप पीसी के अंदर एक बार ये आप ओपन कीजिए वीकली का, और यहाँ थोड़ा सा आप समझने का ट्राई कीजिए स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने 2 महीना वीडियो देख लिया ना, तो आपको कोई भी टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यह आपको मैं श्योरिटी देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगा। सबसे पहले यहाँ देखो कि मार्केट अभी किस तरह से मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखो कि मार्केट ने क्या किया कि यहाँ जो फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था वीकली में, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, फिर क्या हुआ, ये थर्ड टाइम अगर लगातार टेस्ट किया तो मार्केट ने क्या किया कि ये एरिया ब्रेक डाउन किया, ओके चलो। लेकिन यहाँ एग्जैक्टली जहाँ से जो बाउंस हुआ था यहाँ से, तो यहाँ आके इसने फिर से बाउंस बैक दिया, अपर साइड गया, तो यहाँ रेसिस्टेंस लिया। रेसिस्टेंस किस तरह से लिया है ये समझो कि लगातार 3 वीक ये अपर साइड गया, तो इस तरह से कंजिक्यूटिव जाता है तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इस तरह से ये रेसिस्टेंस क्रॉस नहीं कर सकता। तो रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया, नीचे गया और एग्जैक्टली यहाँ तक आया, और यहाँ ये गैप फिल करके अभी यहाँ ये अपर साइड क्लोज आया है, ठीक है। ये वीकली का हो गया। अभी यहाँ देखो कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, बहुत अच्छे से जाएगा, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये समझो कि ये जो कैंडल है अगली अगले वीक की, इसका हाई नोट डाउन कर लो 44,420, यानी कि यहाँ आपको पहला टारगेट मिल सकता है 44,500 तक। आपको पहला टारगेट आपका होना चाहिए वीकली कैंडल के हिसाब से, ठीक है। ये पहला आपको पॉइंट मिल गया। अभी दूसरा पॉइंट समझो, अगर हमें डाउन साइड गया तो डाउन साइड कहाँ तक आ सकता है, तो डाउन साइड एक ये एरिया है 42,000 तक आपको डाउन साइड मिल सकता है, ठीक है। तो इससे हमें पहले 2 लेवल निकाल लिए। अभी हमें छोटे छोटे टाइम फ्रेम में स्टेप बाय स्टेप जाके चेक करना है कि कहाँ एंट्री करके हमें मिनिमम स्टॉप लॉस से हमें बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। वैसे भी आपको जितने प्रीमियम ग्रुप में मेंबर है, फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन है, उसको पता है कि यहाँ 20 से ज़्यादा कभी स्टॉप लॉस देते नहीं, और टारगेट 40 और 80 पॉइंट, 100 पॉइंट से कम हम टारगेट कभी लेते नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आपने एक बार 80 पॉइंट का टारगेट हिट कर लिया तो अगले 4 ट्रेड का आपका एसएल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेडिंग करोगे तो कभी आपको लॉस हो ही नहीं सकता। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में जाके समझते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ मिल सकता है, बड़े टारगेट हमें मिल सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ देखो कि ये वीक अगर ये चला गया ना, तो फिर मंथली के अंदर बहुत अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा, जिसके अंदर आपको मिनिमम पर ट्रेड के अंदर 100 से लेके 200 300 तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है। सिंगल ट्रेड का मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 लॉट में आप ट्रेड करोगे, और एसएल होगा 20 से 30 पॉइंट मैक्स टू मैक्स आपको रखना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम वन डे कैंडल में देखते हैं, तो यहाँ भी आपको बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लर्निंग पॉइंट्स मिलेगा। ये देखो कि मार्केट कहाँ तक आया, ये देखो कि यहाँ से नीचे गया था, फिर अपर साइड गया, यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर ये ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। और फिर यहाँ तक एक बार टेस्ट किया था, तो ये पूरा सपोर्ट एरिया हो गया था कि ये यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया था नीचे गया था, फिर ये ब्रेकआउट दिया, और फिर एग्जैक्टली ये सपोर्ट लेके मार्केट चला गया था अपर साइड, ठीक है। तो अभी वहाँ एग्जैक्टली उसी के आसपास ये मार्केट ने सपोर्ट लिया और अपर साइड गया, तो अपर साइड ये रेसिस्टेंस लिया है जो पहले यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ था इस एरिया के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो कि एग्जैक्टली सेलिंग कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, इसी लेवल से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से मार्केट नीचे गया और यहाँ से कंजिक्यूटिव अपर साइड गया, तो इस तरह से ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं कर सकता, तो इसी एरिया से ये नीचे आ गया। फिर ये सपोर्ट लिया था, तो यहाँ उसने रिस्पेक्ट दिया 3 दिन, फिर नीचे आया, फिर ये सपोर्ट लिया और अपर साइड गया है। तो यहाँ आपको और अच्छे से देखना है कि यहाँ एक छोटा सा आप देखो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अभी यहाँ देखो किस तरह से मार्केट प्राइस मोमेंटम करता है कि यहाँ से ये नीचे आया, चलो ये 4-5 दिन नीचे आया, अपर साइड गया, नीचे आया, फिर ये अपर साइड गया,
तो ये डब्ल्यू बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये कंजिक्यूटिव भी जा सकता है, या फिर यहाँ इस तरह से डोजी कैंडल बनाएगा फिर ये ब्रेकआउट देगा। तो इस वीक तो हम इतना बुलिश या बेरिश नहीं है, लेकिन हमारा एक व्यू होना चाहिए कि ये जो गैप है, ये एरिया, ये वन ऑफ द बेस्ट एरिया है, ये फील कर सकता है सबसे पहले मार्केट। हो सकता है 1-2 दिन यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेकआउट दे, या फिर यहाँ से ये कंजुकेटिव चला जाए, फिर यहाँ 1-2 दिन टाइम स्पेंड करके फिर ये ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर मान लो कि मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाता है और डायरेक्टली यहाँ से शार्प सेलिंग आ सकता है, फिर यहाँ 1-2 दिन ये सपोर्ट पे टेस्ट कर सकता है, फिर यहाँ से ये ब्रेक डाउन दे सकता है। तो आपको कॉल और पुट कौन से लेवल पे बाय करना है एग्जैक्टली वो मैं आपको 15 मिनट चार्ट में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ आपको एक लेवल क्लियर होना चाहिए कि अभी जो मार्केट का क्लोजिंग है वो आप समझो 43,769.10 का क्लोजिंग है। तो अभी आपको किस तरह से ट्रेड करना है कि मार्केट अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद अपर साइड जाता है तो यहाँ आपको मिनिमम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है, और मिनिमम आपको 100 से लेके 200 पॉइंट का कॉल के साइड टारगेट रखना है। अगर बाई चांस मान लो कि मार्केट गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्टली नीचे शार्प सेलिंग आ रहा है तो भी आपको 30 से ज़्यादा कुछ स्टॉप लॉस डालना नहीं है, लेकिन टारगेट आपको 100 से लेके 200 तक मिनिमम यहाँ प्रोजेक्ट करके चलना है, और ये आपको मिलने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अभी जो ट्रेड होने वाले हैं उसके अंदर आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे। अगर मान लो कि बाई चांस ऐसा हुआ कि भाई नेक्स्ट अभी मंडे को कल छुट्टी है, ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा, तो इतनी छुट्टी के बाद अगर मान लो कि यहाँ वॉल्यूम नहीं आता और इनसाइड कैंडल इस तरह से हो जाता है, नो प्रॉब्लम, हम 30 का स्टॉप लॉस दे के निकल जाएंगे, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। अगर मोमेंटम नहीं हुआ बाय चांस, नेक्स्ट दिन सेम हमें ट्राई करना है अपर साइड के लिए, और वो भी सेम स्टॉप लॉस से, लेकिन फिर भी अगर 100 से 200 पॉइंट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ये मिल गया तो ये 30 के एसएल में हमें ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया बहुत अच्छी लाइक्स आती है तो मैं आपको इसी दिसंबर के लिए स्टॉक्स निकाल के दूंगा कि किसके अंदर आपको 5 से लेके 10% तक का प्रॉफिट हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग में, और मिनिमम 1 से 2 या मैक्स टू मैक्स 2.5 से 3% का स्टॉप लॉस रहेगा उसके अंदर, और निफ्टी का एनालिसिस का वीडियो भी यहाँ बना के मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि यहाँ और एक क्या पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो ये आपको देखना है कि पुट के साइड आपको कब एग्रेसिव ट्रेड करना है, जब ये एरिया है 43,300 से लेके 400 का, ये 100 पॉइंट का एरिया, क्योंकि ये वन डे कैंडल है, तो ये 100 पॉइंट का एरिया जब भी ब्रेक करे आपको पुट के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, और अपर साइड क्या है ये अभी देखो, अपर साइड लेवल है 43,800 और इसी कैंडल का है 43,890, यानी कि 43,800 से लेके 900 का ये जो एरिया है ये एक रेसिस्टेंस एरिया है। ये जब भी ब्रेक करे आपको कॉल के साइड थोड़ा सा एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, लेकिन मैंने जैसे बताया 20 से 30 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं देना है। अगर बाई चांस एसएल हिट हो जाता है तो हमें री एंट्री कर लेना है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा एसएल देना नहीं है कि चलो 10 पॉइंट और रुकता हूँ फिर स्पाइक लगा के मार्केट नीचे चला जाएगा और बड़ा एसएल आ जाए या आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाए। इस तरह से रैंडम ट्रेडिंग मत करना। ठीक है, फिर अगर एक बार आपने बड़ा लॉस कर लिया फिर वो रिकवर करने में बहुत दिक्कत आता है, साइकोलॉजी फिर सेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अभी 15 मिनट चार्ट में हम देखते हैं, यहाँ आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको इंट्राडे का बता देता हूँ, फ्राइडे का, जिसके अंदर बहुत सारे लर्निंग पॉइंट है। यहाँ देखो मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद यहीं घूमता रहा, फिर नीचे गया, फिर यहाँ से अपर साइड गया, फिर नीचे गया अपर साइड, तो कुछ था नहीं मोमेंटम। फिर यहाँ लास्ट जो यहाँ था तो यहाँ हमने एग्जैक्टली इसी लेवल पे हमने कॉल दिया था और वो 300 वाला 420 तक चला गया। फिर यहाँ हमने कहीं ट्रेड नहीं दिया था, इसका रीज़न है कि पता ही था कि यहाँ सपोर्ट है तो फिर से ये कहीं ना कहीं से रिवर्स हो सकता है, तो फिर से यहाँ हमने कॉल ही दिया था। तो पुट के साइड हमने मॉर्निंग में ट्रेड दिया था जिसके अंदर हमारा एसएल हिट हुआ, फिर 2 कॉल साइड ट्रेड दिए, दोनों के अंदर 80 पॉइंट का टारगेट डन हुआ। आप जाके चेक कर सकते हो टेलीग्राम में। और मैं आपको बोलता हूँ कि 6 दिन का नहीं, लास्ट 6 मंथ का हमारा ट्रेडिंग एक्यूरेसी चेक करो, उसके बाद ही प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट करो, अदरवाइज मत करो। क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं हो ट्रेडिंग के लिए तो आपको दुनिया का कोई भी आप टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, जब तक आपका साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं समझोगे आप कभी भी बड़ी क्वांटिटी में या बड़े प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर पाओगे। हो सकता है
कि एक महीने में 2-3 बार तुक्के से रैंडमली ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आप अपना पीएनएल चेक करोगे, आप लॉस में ही रहोगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप ट्रेड करोगे बिजनेस की तरह तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। अभी थोड़ा इसका यहाँ से हम बड़ा व्यू चेक करते हैं। यहाँ आपको दिखेगा कि मार्केट ने ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ फिर नीचे गया और सपोर्ट लेके अपर साइड गया था, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद अगर ये इतना नीचे गया है तो ये सपोर्ट बड़ा है, तो ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट देगा। ये फर्स्ट टाइम तो ये सपोर्ट दिया है, फिर ये फर्स्ट टाइम यहाँ से सेलिंग आया। ठीक है, तो ये एरिया आप मार्क कर लो। फिर क्या हुआ है, सेकंड टाइम उसी एरिया के आसपास से आया है, थर्ड टाइम आया है। तो ये जो एरिया है ये 3 बार टेस्ट हो चुका है। तो इतने नीचे से कंजिक्यूटिव अपर साइड जाके यहाँ से अपर साइड गया, टाइम स्पेंड किया, अपर साइड गया, फिर अपर साइड, फिर टाइम स्पेंड किया, फिर अपर साइड। तो अगर इस बार यहाँ एक दिन और रुक गया और फिर ब्रेकआउट किया तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलेगा हमें। लेकिन इसके अलावा भी और एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर बाई चांस कल मान लो कि फिर से फ्लैट ओपन होने के बाद अपर साइड जा रहा है तो फिर भी ये गैप जितना है इतने तक हमें टारगेट रखना ही है कॉल के साइड। डायरेक्टली पुट या कॉल के साइड जंप नहीं करना है। अभी हम और प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि किस लेवल पे हमें ट्रेड करना चाहिए, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट में। अभी आप समझो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ यानी कि 30-40 पॉइंट प्लस माइनस, और ये जब 43,800 या 850 का एरिया क्रॉस करता है पर्स के साइड, तो यहाँ कॉल के साइड आपको ट्रेड करना चाहिए, 20 से 30 का एसएल डालना चाहिए और मिनिमम आपको 100 का टारगेट लेना ही चाहिए। ठीक है, अभी दूसरा प्रोबेबिलिटी समझो, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से नीचे गया तो पुट के साइड ट्रेड मत करना। ट्रेड कब करना है कि जब ये नीचे आए फिर अपर साइड जाने के बाद नीचे ये ब्रेक करे 43,650 का एरिया या 680 का, ये जो 30 पॉइंट का एरिया है, ये जब ब्रेक करे तब आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। अदरवाइज ट्रेड इग्नोर कर देना, क्योंकि यहाँ से ये लगातार टाइम स्पेंड किया है, फिर अपर साइड गया, फिर दूसरी बार भी ये सपोर्ट लेके अपर साइड चला गया है। तो हमें यहाँ फालतू का एक कैंडल देख के डायरेक्टली ट्रेड मत करना, अदरवाइज ये फिर से रिवर्स हो जाएगा और आपका एसएल हिट होगा। तो 2 बार आप वीडियो देखो, 3 बार देखो, ना समझ आए तो आप व्हाट्सअप करो, कांटेक्ट करें हमें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सब समझाते ही। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है, स्टॉक्स में है, ऑप्शन में है या निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, किसी भी सेगमेंट के अंदर अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो कि कल मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है, यानी कि आप समझो कि डायरेक्टली अगर ये ओपन होता है ये एरिया के आसपास, ये मानो ये जो गैप है तो ये गैप के आसपास अगर यहाँ बीच में ओपन हुआ 43,900 से लेके 950 के एरिया, तो मार्केट के अंदर यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट अपर साइड जाएगा तो ये रेसिस्टेंस हिट होगा। अगर मान लो कि यहाँ से नीचे गया 100 पॉइंट तो भी यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, तो यहाँ से तो ही आप ट्रेड करो। अगर यहाँ 1 मिनट मार्केट सस्टेन करके गैप अप खोल के अपर साइड जाता है तो कॉल के साइड एंट्री तो ही करना। अगर आप एंट्री एग्जिट बहुत फास्ट 1 मिनट में एंट्री एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि 100 पॉइंट 1 मिनट में चला जाए, फिर वापस से नीचे आए, एसएल हिट हो जाएगा और फिर अपर साइड जाएगा। तो सेफ ट्रेडर है वो अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो मार्केट से दूर रहे, मार्केट को स्टेबल होने के बाद ट्रेड करे। अगर डायरेक्टली इतना गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा है तो यहाँ ये कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास सपोर्ट लेके फिर से यह अपर साइड जा सकता है, तब जाकर आप ट्रेड करें। अदरवाइज पुट के साइड यहाँ वही लोग ट्रेड करें जो 1 मिनट के अंदर एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम बहुत फास्ट हो सकता है। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट समझो, अगर मार्केट बड़ा गैप अप गैप डाउन खुलता है, यानी कि डायरेक्टली खोलता है 43,500 के पास, इसी एरिया 500 से लेके 550 का 600 यानी कि 100 पॉइंट का ये एरिया में, तो यहाँ सिर्फ आपको 1 मिनट वेट करना है। अगर यहाँ से डायरेक्ट अपर साइड जाता है तो कॉल साइड ट्रेड करें। अगर डायरेक्टली ये लेवल सस्टेन नहीं करता और डाउन साइड मोमेंटम कर ही देता है तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना है और आपको वेट करना है 43,300 से लेकर 43,100 के एरिया के अंदर। यहाँ आपको देखना है कि मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा है या नहीं, अदरवाइज यहाँ आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके आना है और जितना भी मार्केट गिरे पूरा प्रॉफिट आपको कैप्चर करके ही जाना है। स्मॉल प्रॉफिट के अंदर आप निकल जाओगे और स्मॉल स्टॉप लॉस देते रहोगे तो ओवरऑल आपके पीछे कुछ बचेगा नहीं, उल्टा उल्टा का ब्रोकरेज के चार्जेस जाएंगे और आपके पीछे कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, अभी और एक चीज़ यहाँ आपको दिखेगी, यहाँ देखो कि मार्केट यहाँ से जब भी नीचे आता है तो मार्केट बहुत अच्छे से बाउंस बैक कर रहा है।
यहाँ जितने भी गैप थे पहले, जो ये जो गैप था यहाँ ये गैप फिल हो गया है। अभी ये जो गैप पेंडिंग है वो गैप यहाँ फिल होने के बाद हमें नेक्स्ट वीक के अंदर पता चलेगा कि किस तरह से मार्केट के अंदर मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि अगर ये मंथली एक्सपायरी आएगी इस टाइम पे, ठीक है, तो ये मंथली एक्सपायरी के अंदर अच्छा कैंडल क्लोज कर दिया तो नेक्स्ट वीक दिसंबर के अंदर मार्केट बहुत अच्छा बुलिश रह सकता है। और ये जो लेवल्स है ये कई बार टेस्ट हो चुके हैं, तो इस बार मार्केट यहाँ रुकने वाला है नहीं, मार्केट बहुत ही अच्छे से अपर साइड जाएगा। और वाइस वर्सा सेम चीज़ है, अगर मार्केट ने बाई चांस नीचे का डाउन ट्रेड लिया तो ये जो सपोर्ट है ये सब सपोर्ट बार बार टेस्ट हो चुके हैं, तो इस बार यहाँ भी मार्केट रुकने वाला है नहीं, तो मार्केट बहुत अच्छे से नीचे भी चला जा सकता है। तो यहाँ हमें बोथ साइड बहुत ही अच्छे ट्रेड मिलने वाले हैं, कॉल हो या पुट हो। तो अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें, अदरवाइज आप वीडियो देख के भी, मैं सब लेवल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, वीडियो देख के भी आप बहुत अच्छे से छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।